Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the next topic of biology, chapter 8, which is the adaptation. अब आप बोलोगे मैम अडाप्टेशन क्यों पढ़ा रही हैं? पहले तो हेल्थ एंड हाइजीन है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये वाले जो चैप्टर मैं अडाप्टेशन पढ़ाने जा रही हूँ वो मेरे कोर्स से रिलेटेड है, यानी जो बच्चों के कोर्स हैं उनसे रिलेटेड है। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये 3 चैप्टर आने वाले हैं, द लीफ, फ्लावर, सेल, उसके बाद एडाप्टेशन। टोटल 8 चैप्टर है इसमें, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे एंड देन फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो एडॉप्टेशन भी उसी का एक टॉपिक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ही, जिसे मैं आज कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 8 एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन को पढ़ने से पहले इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। हैबिटेट दिया हुआ है, फीचर्स क्या होते हैं हैबिटेट के, एंड देन हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन। तो हम लोग हों चाहे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हों, उनको अपने कहीं ना कहीं रहने के लिए एक ठिकाने की ज़रूरत पड़ती है, एक घर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर घर ना हो तो हम लोग बरसात में भीगेंगे और हमारे जो सामान है वो भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो अपना एक ठिकाना बनाने के लिए हमें घर की ज़रूरत जैसे पड़ती है, वैसे ही हैबिटेट होता है। हैबिटेट क्या होता है, इसकी क्या डिफिनेशन है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्लांट और एनिमल लीव इज़ कॉल्ड हैबिटेट और नेचुरल हैबिटेट। वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। जब ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो वहाँ पर प्लांट या एनिमल कोई भी आ सकता है। ठीक है, जब वो जहाँ रहते हैं तो वो उनका होता है हैबिटेट और नेचुरल हैबिटेट। जैसे कि आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका नेचुरल हैबिटेट है। आप कुछ दिन के लिए घूमने जा रहे हो, वो आपका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। आपका नेचुरल हैबिटेट वहाँ है जहाँ आप हमेशा रहने वाले हो। ठीक है, हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जाते हैं, नानी के घर चले गए, मौसी के घर चले गए, लेकिन फिर वहाँ से वापस आते हैं ना अपने नेचुरल हैबिटेट पे, अपने प्रवासी घर में। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट। जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होता है वहाँ पर रहता है, उसे बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट या फिर हैबिटेट। तो डिफरेंट काइंड्स के प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं नेचुरली इन डिफरेंट एरियाज़ में। एनिमल्स जो होते हैं वो ऑल्सो टेंड होते हैं टू सेलेक्ट देयर मोस्ट फेवरेबल एरियाज़ प्रीफर टू लाइव एंड देयर। ठीक है, तो जो एनिमल होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं ऐसी जगह को जहाँ उनको फेवरेबल एरियाज़ मिले, या फिर जहाँ पर वो प्रीफर कर सके अपने घर को बनाने के लिए, या फिर उनके सुटेबल इन्वायरमेंट हो। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ़िश एंड डक जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं। सो आर वाटर हाइजीन वाटर चेस्टनट एंड लोटस प्लांट। वाटर हाइजीन प्लांट हो गया या फिर लोटस प्लांट हो गया, ये भी वाटर में रहते हैं। ये इनका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है वाटर में रहना। लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये हमें घर में तो मिलेंगे नहीं, ये कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में मिलेंगे। जबकि काऊ हो गया, बफेलोज हो गया, कैन बी सीन अराउंड अस, उनको हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। लेकिन ये जो टाइगर्स हैं, डियर है, लायंस हैं, उनको हम अपने चारों ओर नहीं देख सकते। ठीक है, उनको जाने के लिए या तो ज़ू देखना पड़ेगा या तो फॉरेस्ट जाना पड़ेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उनका नेचुरल हैबिटेट है, ये वहीं पर रहेंगे। You have seen sparrows and crows, butterflies, mosquitoes flying in the air. आपने देखा होगा स्पैरो को, क्रो को, बटरफ्लाइज को, मॉस्कीटो को एयर में उड़ते हुए, ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। फ्रॉग्स एंड नियर पॉन्ड, फ्रॉग जो होते हैं वो तालाबों के किनारे या तालाबों के आसपास रहते हैं। जबकि स्क्वायरल एंड मंकीज़ जो होती हैं वो प्रीफर करती हैं ट्री पर रहना। ठीक है, कैक्टस ग्रो करता है डेजर्ट एरिया में, एंड कैमल जो होता है वो मोस्ट कंफर्टेबल डिज़र्ट होता है डिज़र्ट के लिए। इसीलिए कैमल को हम लोग डिज़र्ट का क्या बोलते हैं, हवाई जहाज़ भी बोलते हैं, सॉरी हवाई जहाज़ भी बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है किसको, कैमल को। कैक्टस ग्रो करता है डिज़र्ट में, कैमल ग्रो करता है। कैमल जो होते हैं वो पाए जाते हैं डिज़र्टी एरिया में, क्योंकि वो वहाँ के लिए सुटेबल हैं और कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो वाई ऑर्गेनिज्म नीड अ हैबिटेट, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सोचिए कि कोई भी जानवर है या कोई भी प्लांट्स है, उसको अपने नेचुरल हैबिटेट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई। कोई ऑर्गेनिज्म है नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, उसको क्या क्या चीज़ें देता है। तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं कि जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं या फिर हैबिटेट होता है किसी भी एनिमल्स का, ठीक है, तो वो उसको क्या क्या देता है, उसको सर्वाइव करता है, सच एज फूड देता है, एयर देता है, वाटर देता है, एंड मेट एंड शेल्टर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कौन, हैबिटेट। सेफ़ प्लेस टू कीप एग्स एंड यंग वंस प्रोटेक्टेड, तो कोई भी पक्षी हो, ठीक है, या कोई भी स्नैक वगैरह हो, तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एक सेफ़ जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ वो अपने अंडे दे सकें।
प्लेस टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर, ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ वो अपने प्रेडेटर से, अपने दुश्मनों से बच सके या छुप सके। एस्केप फ्रॉम डेंजर बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, उनके आसपास के चारों ओर जितने खतरे हैं उनसे वो बच सके, ऐसी जगह की ज़रूरत देता है। कौन देता है? हमारा हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट ही ऐसी जगह है जहाँ पर कोई एनिमल्स रहता है तो अपने प्रेडेटर से बच सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने सराउंडिंग जितने भी डेंजर एरिया है उनसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अब फीचर क्या है हैबिटेट के? तो हैबिटेट जो होते हैं वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। हैबिटेट दो मेनली कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जिसमें पहला है अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट एंड सेकंड है बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उनमें फिजिकल फीचर आते हैं जैसे हैबिटेट के, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर में ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट, सॉइल, रॉक एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अबायोटिक फिजिकल कंपोनेंट में आएंगी। बायोटिक में और लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट। ये सारे जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे हैबिटेट के, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ हैबिटेट्स। तो ब्रॉडली जो है वो 3 टाइप के हैबिटेट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आप लोग के सिलेबस में 3 टाइप के ही दिए गए हैं, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दीज आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल हैबिटेट्स। ये जो होते हैं एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड एरियल हैबिटेट्स होते हैं। पहला है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है ये इंक्लूड होता है वाटर बॉडीज़ जहाँ पर कोई भी लाइफ क्या होती है, रहती है, एग्जिस्ट करती है। पहला आता है इसमें फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड सेकंड आता है इसमें मरीन हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट जो होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, वो स्ट्रीम हो सकते हैं, वो लैक हो सकते हैं एंड पॉन्ड्स हो सकता है। मैरीन हैबिटेट्स में ब्रैकिश वाटर आ सकता है, स्ट्यूरियस आता है, बेस आता है, सीज एंड ओशियन आता है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्वेटिक हैबिट में या फिर एक्वेटिक हैबिटेट के जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें सी जो है वो किस हैबिटेट में आता है, तो आप बोलोगे मैरीन वाटर। आपसे पूछा जाएगा कि एक्वेटिक हैबिटेट के जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें लैक किस में आता है, तो आप बोलोगे फ्रेश वाटर हैबिटेट में, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन में। फिर है हमारा प्लांट जो है वो लिविंग करता है वाटर में भी और एक्वेटिक हैबिटेट में भी, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर में रहने वाला, फाइट मतलब प्लांट्स, ठीक है। ये टर्म आपको लर्न कर लेना है। हाइड्रो मतलब वाटर में रहने वाला, फाइट मतलब प्लांट। तो जो प्लांट वाटर में रहते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं या फिर हाइड्रोफाइट बोलते हैं। दे आर आइदर फिक्स्ड, सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। ये या तो फिक्स हो सकते हैं या सबमर्ज हो सकते हैं या फिर फ्लोटिंग मतलब ऊपर सरफेस पे तैरने वाले हो सकते हैं। ये मॉडिफाइड होते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब है हमारा एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब जो एनिमल जल में रहते हो, पानी में रहते हो, वो एडॉप्टेड करते हैं स्विमिंग एंड फ्लोटिंग। जितने भी जल में रहने वाले एनिमल्स होंगे उनको तैरना तो आना चाहिए ना भैया, वरना तो डूब जाएंगे वो, ठीक है। तो ये खासियत है किसकी, एक्वेटिक एनिमल्स की। सेकंड है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड पर रहने वाले एनिमल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड पर रहने वाले एनिमल। ये सारे टर्म आप लोग को लर्न कर लेने हैं। बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी सरफेस फीचर ऑफ लैंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी, जो हमारा टोपोग्राफी के बेसिस पे हमारा जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसको डिवाइड किया गया है डिज़र्ट हैबिटेट में, माउंटेन हैबिटेट में, पोलर हैबिटेट में, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट में। डिज़र्ट हैबिटेट में क्या होगा, रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर होगा वो भी हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएगा। पोलर हैबिटेट जहाँ अटलांटिक वगैरह होते हैं, जो लैंड होती है बर्फ़ की, उसको बोला गया है यहाँ पर, वो भी हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा। माउंटेन हैबिटेट जैसे पहाड़ी वाला इलाका, वो भी हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएगा। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड वगैरह जहाँ घास फूस हो या फिर जंगल हो, वो भी हमारा किस में आएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, ठीक है। तो लैंड प्लांट्स विच नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। जो हमारे प्लांट्स लैंड पर पाए जाते हैं, हमारी धरती पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो लैंड पे पाए जा रहे हैं उनको एक मॉडरेट, एक मतलब निश्चित अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं मीजोफाइट। क्या बोलते हैं, मीजोफाइट, ओके। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स, और जो प्लांट डेजर्टी एरिया में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट। ज़ीरो मतलब डेजर्ट में रहने वाले, फाइट मतलब प्लांट, ठीक है। तो दे आर कैक्टाइज, स्क्लेंटस, बबूल, एक्कासिया, डेजर्ट एनिमल, कैमल, डेजर्ट फॉक्स, कंगारू, रैट एंड लिजर्ड एक्सेट्रा।
तो ये सारी जो चीज़ें थी या ये सारे जो एनिमल थे एंड प्लांट्स थे वो हमें डेजर्टी एरिया में ही मिलेंगे नॉर्मली। अब हम बात करते हैं एरियल हैबिटेट की। तो अभी जो है हम वो टाइप ऑफ हैबिटेट को थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें बहुत डिटेल में भी पढ़ना है। तो ठीक है, अब है हमारा एरियल हैबिटेट। एरियल का मतलब है ऊपर, आपको पता चल रहा है एरियल मतलब ऊपर, अपने साइड पे रहने वाले ना, ऊपर रहने वाले। तो किसके ऊपर रहने वाले? पेड़ों पर रहने वाले। एरियल हैबिटेट इज़ ऑक्युपाइड बाय इंसेक्ट। एरियल हैबिटेट में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं, बैट्स आते हैं, जो फ्लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं एरियल क्रिएचर्स। क्या बोलते हैं? एरियल क्रिएचर्स। ठीक है, जो मेनली पेड़ों पर अपना घर बनाकर रहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, जैसे मंकीज़ वगैरह हो गए, जैसे इंसेक्ट हो गए, जो फ्लाई करने वाले बर्ड्स वगैरह होते हैं और कुछ रहने वाले जानवर होते हैं उनको। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एडॉप्टेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडॉप्टेशन? ठीक है, एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है ये पढ़ना है हम लोग को। तो डिफिनेशन जो आपकी बुक में दी गई है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज और एडजस्टमेंट बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स बेटर सूटेड इज एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। कोई भी चेंजेस जो होते हैं या कोई भी एडजस्टमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने का, या उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन जो होता है वो रिफर्स करता है एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एडजस्ट टू डिफरेंट कंडीशन विद देयर इन्वायरमेंट। एडॉप्टेशन किस तरीके का होता है कि मतलब एबिलिटी दे, इसमें किसी भी एनिमल्स की वो एबिलिटी को चेक करता है जिसमें वो डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि जाड़ा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंबल वंबल निकाल लेते हैं। ठीक है, जाड़े वाले कपड़े पहनने के लिए निकाल लेते हैं। गर्मी आती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं। वैसे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स भी अपने अंदर बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो ये जो बदलाव लाते हैं वो यही होता है उनका एडॉप्टेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब वो अपने आप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जो कैरेक्टर उनके अंदर नए नए आते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, इसी को हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल plants and animal to be successful in a particular environment are called adaptive features and adaptive traits। ठीक है, जो भी प्लांट्स या एनिमल जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, मतलब किसी कोई एनिमल जो होता है किसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए पर्टिकुलर बनाया गया होगा। जैसे ऊँट है, कैमल्स हो गया, तो कैमल जो है वो डिजर्टी एरिया में रहने के लिए परफेक्ट है, तो ये उसका एडॉप्टिव फीचर होगा या फिर उसका एडॉप्टिव ट्रेट्स होगा, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए उसमें कुछ नए नए फीचर पाए जा रहे हैं। उसके हम्प में क्या होता है, वो अपने हम्प में पानी को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो कुबर की तरह उनके गर्दन के पास होता है, वहाँ पर क्या होती है कि उन वाटर का वो लोग बचा के रखते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए रेगिस्तानी इलाके में, क्योंकि पानी तो जल्दी मिलेगा नहीं। तो इस तरह के जो कैरेक्टर जो होते हैं वो ख़ास एनिमल में क्या आते हैं अपने आप को इन्वायरमेंट में बचाने के लिए या फिर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो उन्हीं कैरेक्टर को हम बोलते हैं एडॉप्टिव फीचर्स बोलेंगे या फिर एडॉप्टिव ट्रेट्स बोलेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है और पता नहीं कब आएगी, तो सॉरी फॉर दिस चेंज। एंड आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।